हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसके पिछले वाले वीडियो में हम जो संधि पढ़ रहे थे, आज उसी संधि का अगला टॉपिक है, अगला नियम है, नियम नंबर 6। अर्थात हम जो व्यंजन संधि पढ़ रहे थे उसमें 5 नियम पढ़ लिए थे। आज नियम नंबर 6 पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा बिंदु क्या है? संधि। हमारा बिंदु क्या है दोस्तों? संधि। संधि में हम लोग कौन सी संधि पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में हम लोग 5 नियम पढ़ चुके थे। कितने नियम? 5 नियम। आज पढ़ेंगे दोस्तों 6वां नियम। कौन सा? 6ठा नियम पढ़ेंगे। तो नियम नंबर 6 क्या कहता है, इसको देखते हैं। नियम नंबर 6। नियम 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है? तो हम नियम देखते हैं। किसी भी संधि का प्रथम पद हो। संधि में कितने पद? 2 पद। अर्थात किसी भी संधि का प्रथम पद में क्या हो? लास्ट वर्ण मा हो, स्वर रहित मा हो। अर्थात किसी भी संधि के प्रथम पद में लास्ट वर्ण मा हो और उसका योग क से लेकर मा तक के किसी भी वर्ण से होता है। क से लेकर मा तक के किसी भी वर्ण से होता है। तो यह मा जो है या तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? या तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, या तो उस वर्ण के वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित होगा जिससे इसका योग होगा। जैसे यहाँ क से योग हो रहा है तो यहाँ किस में परिवर्तित हो जाएगा? ङ में परिवर्तित हो जाएगा। यदि यहाँ च होता, क के स्थान पर च होता तो ङ में परिवर्तित होता, ञ में। अगर ट होता तो ड़ में परिवर्तित होता। अगर त होता तो न में परिवर्तित होगा। यदि प होता तो म में परिवर्तित हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये नियम है। अब हम क से लेकर मा तक के वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्शी वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क से लेकर मा तक के वर्ण को क्या कहा जाता है? स्पर्शी। स्पर्शी कहा जाता है या वर्गीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्गीय। अब हम इसकी परिभाषा अगर बनाए तो हम यह भी कर सकते हैं कि मा का वर्ण स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन से हो तो मा अपने स्थान पर अनुस्वार में बदल जाएगा, या तो उस वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर बदलेगा जिस वर्ण से उसका योग होगा। ये नियम था दोस्तों। अब हम एक बार परिभाषा बोल दे रहे हैं। इसकी परिभाषा बोल दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा या लिख लीजिए अगर लिखना है तो। किसी भी संधि के प्रथम पद में लास्ट वर्ण मा हो, उसका योग क से लेकर मा वर्ण तक, क से लेकर मा तक के किसी भी वर्ण से होता है तो मा अपने ही स्थान पर अनुस्वार में आदेश हो जाएगा, या उस वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर आदेश होगा जिस वर्ण से उसका मेल होगा, जिस वर्ण से माँ का योग होगा, मेल होगा। ये परिभाषा थी। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं? उदाहरण जैसे लेते हैं, पढ़ते हैं संभव। क्या पढ़े? संभव। संभव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? सम धन भव। क्या निकला? समधन भव। इसका और विच्छेदित करते हैं तो निकलता है सा प्लस मा प्लस भा प्लस वा, भा प्लस वा। अब हम इसको और इसका मेल किससे कराएंगे? माँ का योग किससे कराएंगे? भा से। तो हमने पढ़ा है कि माँ का योग का से लेकर माँ तक के किसी भी वर्ण से होता है तो माँ अपने ही स्थान पर या तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में आदेश हो जाएगा, या तो उस वर्ण के वर्ग के पंचमाक्षर में योग होगा जिससे उसका मेल हो रहा है। तो यहाँ किससे योग हो रहा है? भा से। किससे योग हो रहा है दोस्तों? भा से। और भा वर्ण किस वर्ग का है? तो पा वर्ण का है, और पा वर्ण का पंचमाक्षर वर्ण मा होता है। तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? मा में। किस में परिवर्तित हो गया दोस्तों? मा में। इसको हम पूरा मिला लेते हैं तो इधर क्या मिल गया हमको? सा, और इधर मिला भा प्लस वा। क्या मिल गया दोस्तों? भा और वा। अब इसको देखते हैं तो सा के ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार लग जाएगा। इधर क्या बचा? भा बचा। अभी हम अनुस्वार को ले रहे हैं, माँ को छोड़ रहे हैं। भा ले लिए और इधर बचा वा, अर्थात संभव प्राप्त हो गया। अब हम वर्ण को देखते हैं, वर्ण लगा कर देखते हैं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं सा और माँ पे हलंत लगा है तो आधा माँ और भा और वा। अब भी हमें संभव प्राप्त हो गया। ये भी संभव शुद्ध है और वो भी संभव शुद्ध है। दोस्तों ये नियम था। हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। इससे नहीं समझ में आया तो दूसरा देखते हैं। जैसे संतान। क्या देखते हैं?
संतान, संतान। अब संतान को संधि विच्छेदित करेंगे तो क्या निकलेगा? स म समधन तान। क्या निकला दोस्तों? समधन तान। अब इसको हम विच्छेदित करते हैं तो स प्लस म प्लस ता को और विच्छेदित करेंगे तो निकलेगा आ प्लस न। क्या निकला? न। अब हमको योग किसका कराना है? माँ और ता का। किसका योग कराना है? माँ और ता का। अब माँ का योग ता से कराएंगे तो या तो माँ अपने ही स्थान पर अनुस्वार में आदेश हो जाएगा, या तो उस वर्ग के पंचमाक्षर में आदेश होगा जिस वर्ण से मेल होगा। अब किस वर्ण से हो रहा? ता, अर्थात ता वर्ग का पंचमाक्षर क्या कहलाता है? ना। तो इसमें किस में परिवर्तित हो जाएगा? ना में। किस परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों? ना में। इधर क्या बचा हमें? सा, क्या मिला? सा, और इधर क्या मिला? आ मिल गया। इधर अभी मिला है ता, और इसके बाद आ और ना। अब हम पहले अनुस्वार को लगा के देखते हैं, ना को छोड़ते हैं। पहले किसको छोड़ रहे हैं? ना को छोड़ दे रहे हैं। अनुस्वार लगाते हैं तो निकलता है सा पे अनुस्वार लगेगा सन, उधर बचा ता पे आक मात्रा लगा, आ को मिलाएंगे तो हो जाएगा ता और ना, संतान। अर्थात हमें संतान से संतान वापस मिल गया। अब हम वर्ण को लगा के देखते हैं, ना वर्ण को लगा के देखते हैं। इसमें हलंत लगा दोस्तों, तो इधर मिलता है सा, और आधा वर्ण, खड़ी पाई का आधा वर्ण कैसे लिखा जाता है? जैसे ही ना में खड़ी पाई हटाएंगे वो आधा हो जाएगा, अर्थात ना, और इधर बचा ता, इधर आक मात्रा लगाएंगे तो आक मात्रा हो गया और ना, संतान। क्या मिल गया दोस्तों? संतान शब्द से संतान शब्द वापस प्राप्त हो गया, संतान। ये नियम था दोस्तों। और हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इधर लिख लेते हैं, जैसे इधर लिखते हैं, जैसे देखते हैं उदाहरण और नियम। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हो गया अलंकार। क्या हो गया? अलंकार। क्या संधि विच्छेद होगा? अलमधन कार। अलंकृत क्या होगा? अलंकृत। और क्या होगा? संधान, संधान। ये सब दोस्तों उदाहरण थे किस नियम के? नियम नंबर 6 के। अब हम देखते हैं अगला नियम। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। अब अगला नियम क्या है? नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या होता है देखते हैं। नियम नंबर 7 कहता है कि यदि किसी संधि के प्रथम पद में लास्ट वर्ण माँ हो, क्या हो? यदि किसी संधि के प्रथम पद में लास्ट वर्ण माँ हो और इसका योग अंतस्थ से, किससे? अंतस्थ से या ऊष्म से, ऊष्म व्यंजन से होता है, तो ऐसे में अनुस्वार अपने स्थान पर, माँ अपने स्थान पर अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में आदेश हो जाएगा। यही सिंपल सा नियम दोस्तों। नियम नंबर 7 क्या कहता है कि प्रथम संधि के प्रथम पद में लास्ट वर्ण माँ हो, उसका योग अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से होता है, तो माँ अपने ही स्थान पर अनुस्वार में परिवर्तित या अनुस्वार में आदेश हो जाएगा। और अंतस्थ ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ होता है या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा, ये कौन सा है? अंतस्थ है। कौन सा है दोस्तों? अंतस्थ। और ऊष्म कौन सा होता है? ऊष्म होता है श, श, श और ह। ये क्या है? ऊष्म है। अब इन वर्णों में से किसी भी वर्ण से माँ का योग होता है तो माँ अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में आदेश हो जाएगा। हम परिभाषा बोल दे रहे हैं दोस्तों, लिख लीजिए या आप लोग सुन लीजिए केयर करके। परिभाषा बनती है, किसी भी संधि के प्रथम पद में लास्ट वर्ण माँ हो और उसका योग अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से होता है, तो माँ अपने ही स्थान पर अनुस्वार में आदेश हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे संयोग। क्या होता है? संयोग। संयोग का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? सम धन योग, समधन योग। अब इसको और विच्छेदित करते हैं तो निकलता सा प्लस माँ प्लस यो या प्लस ओक मात्रा प्लस ग, यही निकलेगा दोस्तों। अब हमको मेल किससे कराना है? माँ और या से, माँ और या से योग कराना है।
तो हमने पढ़ा है कि माँ का योग अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से होता है, तो माँ अपने स्थान पर किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ या मिल रहा है, या क्या है, अंतस्थ है, तो माँ किस में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, अनुस्वार में। और इधर क्या बचा, या मिल गया, इधर ओक मात्रा मिल गया, और इधर गा मिल गया, और इधर क्या बचा है, श। अब पूरे को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, श पे अनुस्वार लगा संग, और या में ओक मात्रा लगेगा संयोग, और ग संयोग। ये नियम है दोस्तों, ये संयोग से संयोग वापस प्राप्त हो गया। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उदाहरण बनते हैं, जैसे संरक्षण, क्या होता है, संरक्षण। और क्या उदाहरण होगा दोस्तों, जैसे देखते हैं, संलाप, संलाप, स्वयंवर, स्वयंवर। और क्या होगा दोस्तों, जैसे संलग्न, क्या होगा, संलग्न। और क्या होगा, संयम, क्या होगा, संयम। ये नियम नंबर 7 था, इसके उदाहरण थे दोस्तों, इसको देख लीजिए। अब हम देखते हैं अगला नियम, नियम नंबर अगला क्या है, 8, नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या कहता है, किसी भी संधि के प्रथम पदांत में सम उपसर्ग मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, सम उपसर्ग मिलता है, और उसका योग क्री धातु से बने शब्दों से होता है। कौन सा शब्द, क्री धातु से बने शब्दों से योग होता है। तो इस सम और क्री धातु के मध्य किस सा का आगम होगा, दंत सकार का आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि किसी संधि के प्रथम पदांत में सम उपसर्ग आता है और उसका योग क्री धातु के शब्दों से होता है, तो इस सम उपसर्ग और क्री के मध्य सा दंत सकार का आगम हो जाएगा। जैसे देखते हैं उदाहरण, संस्कार, क्या है दोस्तों, संस्कार। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सम धनकार, क्या होगा दोस्तों, समधनकार। इसको और विच्छेदित करते हैं तो क्या निकलता है, सा धनमा, धन का, धन आ, का धन आ, धन रा, यही निकला दोस्तों। अब हमको योग कहाँ कराना है, माँ और का के मध्य, माँ और का के मध्य। और कार जो है क्री धातु से बना शब्द है, हमने पढ़ा कि सम उपसर्ग का योग क्री धातु से होता है, तो इसके मध्य क्या आ जाता है, सकार, दंत सकार का आगम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, दंत सकार का आगम हो गया। इधर क्या बच गया, का बच गया, इधर आ बच गया, और इधर रा, और इधर क्या मिला, माँ मिल गया, हलंत लगा हुआ माँ, और इधर बचा श। अब हम सबको मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमने पढ़ा है कि माँ जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, यहाँ अनुस्वार लिख लेते हैं दोस्तों। माँ किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में। अब अनुस्वार कहाँ लगेगा, स के ऊपर लग गया सम, और इधर बचा पूरे सा को आधा सा करने के लिए क्या करेंगे, खड़ी पाई हटा देंगे, हो गया आधा सा। उधर बचा का, उधर बचा आ के मात्रा लगा देंगे, हो गया आ का, और इधर बचा रा, अर्थात संस्कार। संस्कार से संस्कार वापस प्राप्त हो गया। और देख लेते हैं जैसे संस्कृत, क्या होता है, संस्करण, क्या होता है, संस्करण, क्या होगा दोस्तों, संस्करण। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, सम धन करण, सम धन करण। और विच्छेदित करते हैं तो क्या निकलता है, श धन मा, धन का, धन रा, धनड़ा। अब हमको योग किसको कराना है, माँ और का। हमको योग किसको कराना है, माँ और का। तो हमने पढ़ा कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु का शब्द मिलता है तो दंत सकार का आगम हो जाता है। इन दोनों के मध्य क्या आ जाएगा, दंत सकार, दंत सकार का आगम हो गया। इधर बचा माँ, और इधर बचा श। उधर क्या बचा है, उधर बचा का, उधर बचा रा और ड़ा। अब हम पूरे को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इस माँ को हमने बताया है किस में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, अनुस्वार में। किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में। यहाँ जैसा कि पहले शब्द में दिख रहा है, तो ये माँ किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में। अब मिलेगा श के ऊपर अनुस्वार लगेगा, हो गया सम। इधर आधा सा, इधर बचा का, उधर बचा रा और डा, हो गया संस्करण। क्या हो गया, संस्करण। ये दोस्तों नियम नंबर 8 है। ऐसे और उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे होता है संस्कृत, क्या होता है, संस्कृत, संस्कृत। और होगा
इसका होगा समधनकृत, संधि विच्छेद क्या होगा, समधनकृत। और हो जाएगा संस्कृति, संस्कृति, इसका हो जाएगा समधनकृति। तो दोस्तों ये नियम नंबर 8 था। अब हम देखते हैं इसका, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। 9, नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 क्या कहता है, नियम नंबर 9 ये कहता है अगला नियम क्या है दोस्तों, अगला नियम नियम नंबर 9, नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 क्या है, तो यदि किसी संधि के प्रथम पदांत में, यदि किसी संधि के प्रथम पदांत में परि उपसर्ग मिलता है, क्या उपसर्ग, परि उपसर्ग मिलता है, और उसका योग क्री धातु से होता है, क्री धातु के शब्दों से होता है, तो ऐसे में इस परि उपसर्ग के और क्री धातु के मध्य मूर्धन्य शकार का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा, मूर्धन्य शकार का आगम हो जाएगा। क्या नियम दोस्तों, किसी भी संधि के प्रथम पदांत में परि उपसर्ग आता है और उसका योग क्री धातु के शब्दों से होता है, तो ऐसे में इस परि उपसर्ग और क्री धातु के मध्य दंत सकार का आगम हो जाएगा। परिभाषा यही है, परिभाषा एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। किसी संधि के प्रथम पदांत में परि उपसर्ग आता है और उसका योग क्री धातु से होता है, क्री धातु के शब्दों से होता है, तो परि उपसर्ग और क्री धातु के मध्य मूर्धन्य सकार का आगम हो जाएगा। जैसे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं हम लोग, परिष्कार्य या परिष्कार्य, क्या देखते हैं दोस्तों, परिष्कार्य। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परिधन कार्य, परिधन कार्य। अब इसको और तोड़ लेते हैं तो प धन र धन ई धन का और धन आ धन या धन रा और धन या, क्या निकला, प धन रा धन ई धन का धन आ धन रा धन या। ये परिष्कार्य का संधि विच्छेद है, वर्ण विच्छेद है। अब हमको मेल कहाँ कराना है, और इस री और का किसका कराना है, री और का। तो दोस्तों इसको देखते हैं, अगर इसको शब्द मिला लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, परि, पा री र और र पे छोटी की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा, परि। और किसका योग कराना है, का। इधर यही कर लेते हैं, प्लस का, और इधर क्या बचा, का पे आक मात्रा लगाने होगा का, और रा पे हलंत लगा है या, और आधा रा हो गया परि और कार्य। परि और कार्य मिल गया, तो हमको योग कहाँ कराना है, इस री और का, इस परि और का योग कराना है, तो इसके मध्य क्या हो जाएगा, दंत सकार का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा दोस्तों, दंत सकार का आगम हो जाएगा। हमने यहाँ पढ़ा कि परि उपसर्ग, ये नियम है दोस्तों कि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द आता है तो उसमें मूर्धन्य शकार का आगम हो जाएगा। अब हमें क्या मिल जाएगा, परि, आधा सा कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, उधर है कार्य, परिष्कार्य, परिष्कार्य, परिष्कार्य से परिष्कार्य वापस प्राप्त हो गया। और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे परिष्कृत, क्या देखते हैं, परिष्कृत, परिष्कृत, परिष्कृत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, परिधनकृत। क्या निकला दोस्तों, परिधन, परिधनकृत, क्या निकला, परिधनकृत। अब हमको हम नियम क्या पढ़े हैं, परि उपसर्ग के बाद क्री धातु, कृत, क्री धातु से बना शब्द यदि मिलता है तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार का आगम हो जाएगा। अब यहाँ क्या मिल गया, हमें मूर्धन्य शकार मिल गया, इधर बचा कृत और इधर बचा परि, इधर मिल गया परि। अब हम मेल कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, परिश, आधे सा को लिखेंगे तो खड़ी पाई हटाते ही आधा सा हो जाएगा, और इधर कृत हो गया परिष्कृत। क्या मिल गया दोस्तों, परिष्कृत, परिष्कृत से परिष्कृत प्राप्त हो गया। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे होगा परिष्कर्ता, क्या होगा, परिष्कर्ता, परिष्करण, परिष्करण, और क्या होगा, परिष्कृति, परिष्कृति,
और क्या होगा परिष्कृत, परिष्कृत। ये दोस्तों नियम नंबर 9 है। अब हम अगला नियम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। कौन सा दोस्तों? नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 क्या कहता है कि यदि ता या द वर्ण का योग किसी संधि के प्रथम पदांत में ता या द वर्ण आता है और उसका योग चा या छा से होता है। किससे होता है? चा या छा से होता है। तो ऐसे में इनके स्थान पर चा आदेश हो जाएगा, अर्थात ता या द के स्थान पर चा आदेश हो जाएगा। परिभाषा क्या है? तो परिभाषा है किसी संधि के प्रथम पदांत में ता वर्ण या द वर्ण आता है और उसका योग चा वर्ण या छा वर्ण से होता है तो ता या द के स्थान पर चा वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है सचेष्टा। सचेष्टा क्या दोस्तों? सचेष्टा। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? सतधन, सतधन सचेष्टा। सचेष्टा का विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? सतधन चेष्टा। क्या निकला? सतधन चेष्टा। अब हम नियम क्या पढ़ें कि ता या द वर्ण के बाद चा या छा आता है तो ता या द वर्ण के स्थान पर चा वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चा वर्ण हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या मिला? ता। तो यहाँ हमने पढ़ा ता और यहाँ भी मिल गया ता। ता वर्ण का योग किससे हो रहा है? चा से हो रहा है। किससे हो रहा है? चा से हो रहा है। अगर हम इसको और तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? सा धन ता धन चा धन ए धन शा धन टा, यही निकलेगा दोस्तों। और अगर इसको और तोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? आ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आ निकल गया। अब हम इसको पूरे को मिलाते हैं। हमको मेल कहाँ कराना है? इस ता और चा का। किसको मेल कराना है? ता और चा का। तो ता और चा का मेल कराएंगे तो ता अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा? चा वर्ण में बदल जाएगा। इधर क्या बचा? चा, इधर बचा ए, इधर बचा सा और इधर बचा टा और इधर बचा आ और इधर क्या मिला? क्या बचा है? सा। अब हम इस पूरे को मिलाएंगे तो हो गया सा। चा आधा लिखेंगे, इधर पूरा चा लिखेंगे, इधर एक मात्रा लगा लेंगे, उधर आधा सा है, हलंत लगा हुआ सा है तो सा को खड़ी पाई हटाते आधा सा हो गया। उधर बचा टा, उधर बचा आ, तो हो गया सचेष्टा। क्या मिल गया दोस्तों? सचेष्टा। ये नियम है दोस्तों। इसका अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे होगा सच्चिदानंद। क्या होगा? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जैसे इसका विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो इसका विच्छेद दो तरह होगा या दो जगह होगा। तो सत धन चित क्या होगा? सत धन चित धन आनंद। क्या होगा? सत धन चित धन आनंद। ये नियम नंबर 10 था दोस्तों। अब हम देखते हैं नियम नंबर 11 क्या है। नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 क्या कहता है? यदि ता या द वर्ण का योग किसी संधि के प्रथम पदांत में ता वर्ण या द वर्ण आता है और उसका योग किससे हो? ज से हो या झ से हो। किससे हो? ज से हो या झ से हो। तो ऐसे में इनके अर्थात ता या द वर्ण के स्थान पर ज वर्ण आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? ज वर्ण आदेश हो जाएगा। हम एक बार परिभाषा बोलते हैं दोस्तों। बहुत छोटी छोटी नियम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटे हैं। इसको देख लो। परिभाषा बोल रहे हैं यदि किसी संधि के प्रथम पदांत में द ता या द वर्ण आता है और उसका योग ज या झ वर्ण से होता है तो ऐसे में ता या द वर्ण के स्थान पर ज वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे संधि उदाहरण देखते हैं हम। जैसे उज्ज्वल। क्या? उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद करेंगे क्या निकलेगा? उत। क्या निकलेगा दोस्तों? उत धन ज्वल। क्या निकला? ज्वल। उत धन ज्वल। अब दोस्तों हमने पढ़ा कि ता या द वर्ण के बाद ज या झ आता है तो अपने स्थान पर ता या द ज वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या मिला? अब इसको तोड़ लेते हैं तो उ धन ता धन ज धन वा धन ल। ज पे हलंत लगा दोस्तों। तो इस ता वर्ण का मेल किससे हो रहा है? ज से हो रहा। तो ऐसे में ता वर्ण किस में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ज में। और इधर क्या बचा? ज हलंत लगा हुआ और इधर वा और इधर ला और इधर क्या बचा? ओ। क्या बचा? ओ। अब हम पूरे को मिला लेंगे तो क्या बचा मिल जाएगा हमें?
उ आधा जा लिखेंगे, इधर पूरा फिर आधा जा लिखेंगे और उधर वा लिखेंगे उज्ज्वल, और इधर बचा ला उज्ज्वल। उज्ज्वल से उज्ज्वल प्राप्त हो गया। अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे बृहद या बृहद झनकार। झनकार, बृहद झनकार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो होगा बृहद, बृहद धन झनकार, बृहद धन झनकार। इसको और तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? बा में से री निकलेगा, इधर आ जाएगा री, क्या निकला? री, और इधर बचा हा, इधर बचा दा, और इधर झा, इधर ना पे हलंत क्योंकि आधा ना है, उधर का, या का से आ निकालेंगे तो इधर मिल जाएगा आ और र। बृहद झनकार ये भी हो गया दोस्तों। अब हमको मेल कहाँ कराना है? इस दा और झा का। ता या दा वर्ण का मेल जा झा वर्ण से होता है, तो ता या दा वर्ण अपने ही स्थान पर जा में बदल जाएगा। तो दा किस में बदल गया? जा में, हलंत लगा जा, इधर बचा झा, इधर बचा ना, इधर बचा का, और इधर आ, और इधर र। इधर क्या बचा है? अभी बा बचा है, री बची है, और हा बचा है। क्या बचा है? हा। अब हम पूरे को मेल करा लेंगे तो क्या हो जाएगा? बा पे लगाएंगे री तो हो जाएगा ब्री, और हा, उधर जा को आधा लिखेंगे तो खड़ी पे हटा देंगे, हो गया झा, और ना को आधा लिखेंगे तो ये भी खड़ी पे हटा देंगे, हो गया का, और का में आक मात्र लगाएंगे का, और र, हो गया बृहद झनकार। बृहद झनकार से बृहद झनकार वापस प्राप्त हो गया। दोस्तों ये नियम नंबर 11 है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। हम आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 क्या कहता है? ता या दा वर्ण किसी संधि के प्रथम पदांत में ता या दा वर्ण आता है और उसका योग टा या ठा वर्ण से होता है, तो ऐसे में ता या दा वर्ण अपने ही स्थान पर टा में आदेश हो जाएगा। परिभाषा क्या बनती है? परिभाषा सुन लीजिए। किसी संधि के प्रथम पदांत में ता या दा वर्ण है और उसका योग टा या ठा से होता है, तो ऐसे में ता या दा वर्ण अपने ही स्थान पर टा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे बृहट्टिका, बृहट्टिका, बृहट्टिका क्या बना दोस्तों? बृहट्टिका। अब बृहट्टिका को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? बृहद, बृहद धन टीका, बृहद धन टीका। अब इसका संधि और विच्छेदित करेंगे तो क्या निकलेगा? ब्री धन हा, धन दा, धन दा, धन टी, धन का। यही निकला दोस्तों। अब हमको संधि विच्छेद कहाँ कराना है? इस टा वर्ण में। अगर इसको और तोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? टा में छोटी एक मात्रा और का। यही निकला दोस्तों। अब संधि विच्छेद मेल कहाँ कराना है? दा और टा का। हमने नियम क्या पढ़ा? ता या दा वर्ण का मेल ता या ठा से होता है, तो ता या दा अपने स्थान पर टा में परिवर्तित हो जाएगा। तो दा के स्थान पर क्या परिवर्तित हो गया? टा, और इधर बचा टा, और इधर ई, इधर का, और इधर क्या बच गया? ब्री और हा। अब हम पूरे को मेल कराएंगे तो हो जाएगा ब्री, और इधर है हा, और टा, वो टा और छोटी एक मात्रा बृहट्टी, उधर बचा का, हो गया बृहट्टिका। अर्थात बृहट्टिका से बृहट्टिका प्राप्त हो गया। और हम देख लेते हैं उदाहरण दूसरा, जैसा है तट्टिका। क्या बनता है? तट्टिका। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा तत् धन टीका, तत् धन टीका। अब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? ता धन ता, हलंत लगा हुआ ता, इसके बाद टा धन ई, धन का। अब हम पूरे को मेल कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ता, इस ता के जगह पर क्या हो जाएगा? क्या बदल जाएगा? टा बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा दोस्तों? टा, इधर ई, इधर का। अब हम पूरे को मेल कराएंगे तो क्या होगा? ता मिला, इधर आधा टा, इधर पूरा टा, और इस छोटी मात्रा तट्टी का, तट्टिका। तट्टिका से तट्टिका प्राप्त हो गया।
अर्थात दोस्तों ये 12वां नियम था। कौन सा नियम था? 12वां। अब हम देखते हैं अगला नियम, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नियम नंबर 13 कहता है दोस्तों कि यदि किसी संधि के प्रथम पद में या किसी संधि के प्रथम पदांत में ता या द वर्ण आता है और उसका योग किससे हो? ड या ढ से हो। किसके हो? त या ढ से हो, ड या ढ से हो, तो ऐसे में ये त या द में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? ड में। किसी संधि के परिभाषा बोल रहे हैं दोस्तों, सुन लीजिए। किसी संधि के प्रथम पद में ता या द वर्ण आता है, उसका योग ड या ढ से होता है, तो ऐसे में ता या द वर्ण अपने स्थान पर ड वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे उड्डयन। क्या होता है? उड्डयन। उड्डयन, उड्डयन का संधि विच्छेद करेंगे, क्या निकलेगा? उत्धन डयन। उत्धन डयन। अब इसका विच्छेद करेंगे और विच्छेद करेंगे तो क्या निकला? उ धनता, धनडा, धनया, धनना। क्या निकला दोस्तों? ना। अब हमने पढ़ा क्या है? ता या द वर्ण के बाद द या ढ आता है, तो ता के बाद क्या आया? ड आया, तो ऐसे में ता किस में बदल जाएगा? डा में परिवर्तित हो जाएगा। और इधर क्या बचा? डा, धनया, धनना। और इधर क्या बचा? ओ। क्या बचा दोस्तों? ओ। अब हम पूरे को मेल कराएंगे तो क्या निकलेगा? ओ, डा पे हलंत, उराडा, या और ना। उड्डयन। उड्डयन से उड्डयन प्राप्त हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे भवट डमरू। भवट डमरू। भवट डमरू। क्या निकला दोस्तों? भवट डमरू। भवट डमरू में इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? भवद, भवद धन डमरू। क्या निकला? भवद धन डमरू। पूरा विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? भा, धनवा, धनदा, धन ड, धनमा, धन रा, धन उ। क्या निकला? डमरू, धन उ। अब हमको मेल कहाँ कराना है? मेल कराना है इस द और ड का। किसका मेल कराना दोस्तों? इस द और ड का। तो ऐसे में जब द का मेल किससे हो? ड से हो, तो ऐसे में द किस में परिवर्तित हो जाएगा? ड में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया? ड में। और इधर क्या बचा? ड, और इधर मा, इधर रा, और इधर उ, और इधर क्या बचा? भा, धनवा। अब हम पूरे का मेल करा लेंगे तो क्या मिल जाएगा? भव, भा, वा, ड आधा, ड पूरा, डमरू। भवट डमरू। भवट डमरू से भवट डमरू प्राप्त हो गया। ये नियम नंबर 13 था दोस्तों। कौन सा? नियम नंबर 13। अब हम देखते हैं नियम नंबर 14 क्या कहता है। नियम नंबर 14 क्या कहता है? नियम नंबर 14 है दोस्तों कि किसी संधि के प्रथम पदांत में द या ता या द वर्ण आता है। कौन सा? ता या द वर्ण आता है, तो इसका योग किससे हो? ला वर्ण से हो। किससे हो? ला वर्ण से हो, तो ऐसे में ता या द वर्ण अपने ही स्थान पर ला वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ला वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। परिभाषा बोलते हैं, परिभाषा सुन लीजिए। यदि किसी संधि के प्रथम पदांत में ता वर्ण या द वर्ण आता है और उसका योग किससे हो? ला वर्ण से होता है। किससे होता है? ला वर्ण से होता है, तो ऐसे में ता या द वर्ण अपने ही स्थान पर ला वर्ण में आदेश हो जाएगा। अब हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उल्लास। क्या देखते हैं दोस्तों? उल्लास। क्या देखिए? उल्लास। उल्लास का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? उत्धन लास। उत्धन लास। अब पूरा विच्छेदित कर लेते हैं तो क्या निकलता है? उ धनता, धन ला। अगर ला को विच्छेदित करेंगे तो इसमें निकल जाएगा आ और सा। इतना मिला दोस्तों। अब हमको मेल कहाँ कराना है? ता और ला का। ता और ला का। ता का और ला का मेल होता है तो ता अपने स्थान पर ला में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ मिल गया ला, और इधर ला, इधर आ, इधर सा, और इधर क्या बचा? ओ। क्या बचा? ओ। अब हम पूरे को मिला लेंगे तो क्या मिल जाएगा? ओ, आधा ला, पूरा ला, ला में आक मात्रा लगा, और सा और सा, अर्थात उल्लास। क्या मिल गया? उल्लास। उल्लास से उल्लास प्राप्त हो गया। ये नियम नंबर 14 है दोस्तों। और देखते हैं, अगर
और उदाहरण देखना है तो देख लीजिए। विद्युलता, विद्युत विद्युलता, विद्युलता, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे तो क्या निकलेगा? विद्युत, विद्युत धन लता, क्या निकला? विद्युत धन लता। पूरे को करेंगे तो हो जाएगा बी धन द्यू, द्यू धन ता, हलंत लगा है दोस्तों, इधर ला और इधर ता। अब हमको मेल कहाँ कराना? ता और ला का। ता और ला का मेल कराने पर क्या हो जाता है? ता अपने स्थान पर ला में परिवर्तित हो गया और इधर बचा ला और इधर बचा ता। इधर क्या बचा? बी, इधर बचा द्यू, हो गया। पूरे को मेल कराएंगे तो हो गया बी द्यू, आधा ला, पूरा ला और इधर बचा ता, हो गया विद्युलता। क्या प्राप्त हो गया? विद्युलता। विद्युलता से विद्युलता प्राप्त हो गया। नियम नंबर क्या है? 15। नियम नंबर 15। नियम नंबर 15 क्या कहता है? कि नियम नंबर 15 कहता है कि किसी संधि के प्रथम पदांत में ता या द वर्ण आता है। कौन सा वर्ण आता है? ता या द वर्ण आता है और इसका योग कौन से सा से हो? तालव्य सा से। कौन से सा से? अर्थात इसे बड़ा सा कहा जाता है। किसी संधि के प्रथम पदांत में ता या द वर्ण आता है और उसका योग तालव्य सा से होता है, तो ऐसे में ये ता और द के स्थान पर तो च वर्ण आदेश हो जाएगा। कौन सा वर्ण? च वर्ण आदेश हो जाएगा और इस छ के स्थान पर, इस सा के स्थान पर छ वर्ण आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? छ वर्ण आदेश हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं हम नियम। किसी संधि के प्रथम पदांत में ता या द वर्ण आता है और उसका योग तालव्य सकार से होता है, तो ऐसे में ता या द वर्ण के स्थान पर च वर्ण आदेश होगा और स के स्थान पर छ वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे देखते हैं सच्छास्त्र, क्या होता है? सच्छास्त्र, उदाहरण है सच्छास्त्र। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों? श त शत धन शास्त्र, क्या निकला? सत धन शास्त्र। इसका सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या होता है? सत धन शास्त्र। अब हम पूरे को विच्छेदित करेंगे तो क्या निकलेगा? सा धन ता धन शा धन आ धन शा धन त्रा, यही निकला दोस्तों। अब हमको मेल कहाँ कराना है? इस ता और सा का। हमने पढ़ा कि ता या द वर्ण का मेल तालव्य सकार से होता है, यहाँ ता और तालव्य सकार का मेल हो रहा है, तो ऐसे में ता वर्ण या द वर्ण अपने स्थान पर किस में परिवर्तित हो जाएगा? च में, और स किस में परिवर्तित हो जाएगा? छ में। किस में? छ में परिवर्तित हो गया। इधर क्या बचा है? आ और इधर बचा है हलंत लगा हुआ सा और त्रा, और इधर बचा हुआ है सा। क्या बचा हुआ है? सा। अब हम पूरे को मेल कराएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सा आधा च, छ वर्ण और छ पे आक मात्रा लगा लेंगे, उधर बचा आधा सा, उधर बचा त्रा। सच्छास्त्र, सच्छास्त्र से सच्छास्त्र वापस मिल गया। और क्या होगा दोस्तों? जैसे उच्छ्वास, क्या होगा? उच्छ्वास, उच्छ्वास, उत्धन सवास होगा। क्या होगा? उत्धन वास, उत्धन सवास, उत्धन सवास। क्या होगा दोस्तों? उद्धन सवास। जैसे इच्छास्त्र, क्या होगा? इच्छास्त्र। ऐसे तमाम उदाहरण आते हैं दोस्तों। तो ये नियम नंबर 15। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए कि अच्छा है कि नहीं है। हम जो भी गलतियाँ होंगी वो सुधारेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में कहीं कहीं त्रुटियाँ हो जाएंगी और हो रही हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।